हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो मस्ती से कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ आज आपसे बिल्कुल नॉर्मल बात करने आई हूँ, सिर्फ नॉर्मल टॉक करने आई हूँ क्योंकि ना काफ़ी दिन से इतना ये सोच लो कि पहले करवा चौथ था, उसके बाद में फिर अब ये अहोई अष्टमी का व्रत हो गया। मतलब काफ़ी दिनों से ना इतना प्रेशर सा था माइंड पे, जैसे बहुत कुछ, और अभी भी है प्रेशर तो, क्योंकि दिवाली तक तो ऐसे ही चलेगा। अब घर जाना है, फिर मुझे मेरे घर पे भी जाना है, फिर यहाँ पे आना है। तो एकदम होच-पोच सी हो रखी है लाइफ, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा-मोटा ना कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। जैसे हल्का-फुल्का जो पेंट उतर रखा है वो पेंट होना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम 1 साल पहले चल रहा था ना, वो अब तक चल रहा है, वो पूरा नहीं होगा हुआ, और वो पता नहीं कब तक ही पूरा। लेकिन मेरा ना आज मन था कि मैं आपसे थोड़ा नॉर्मल बात करूँ, इन सब चीज़ों से हट के। एक होता है थोड़ा-सा हमें ना, एक रेस्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो, उस चीज़ की नीड होती है। तो आज मुझे बस ऐसे ही नॉर्मल बात करनी थी आप सबसे। तो सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू, इतनी प्यारी-प्यारे जो बातें करते हो आप मुझसे, और सबको मैं रिस्पॉन्ड भी अच्छे से करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो जो दीदी और हैं जिन्होंने काफ़ी, जो 3-4 हैं, उन्होंने बोला कि आप, कोई कह रहे हैं कि बांधनवार बना के दिखाओ, कोई ऑर्गेनाइज़र, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट है। और एक दीदी कह रहे हैं कि प्रिया दीदी हैं, वो बोल रहे हैं कि कुर्ती बना के दिखानी है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करूँगी कि हाँ बन जाए, बट मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि कल हमारे घर पे ना मिस्त्री लग रहे हैं। कल और परसों 2-3 दिन काम रहेगा, और फिर हमें 18 तारीख को यहाँ से निकलना है, 17 या 18 को हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सॉरी, इस बार मैं आप सबके लिए ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखो मेन चीज़ है कि थोड़ा चीज़ें ना हो नहीं पाती है, काफ़ी बार हमारे करने से भी नहीं होती है ना। और अभी इतना ना, अभी आप अगर रियल में देखोगे तो मुझे इतना ऐसे थका हुआ फील होता है, आपको मेरे फेस से पता चल जाएगा जब लोग ऐसे देखते हैं ना सामने से। क्योंकि देखो अभी मैं बोल रही हूँ तो बोलने से ज्यादा पता नहीं चलता, बट जब मैं बैठी होती हूँ काम कर रही हूँ तो आसपास के लोग ऐसे बोल देते हैं कि तू इतना ज्यादा ऐसे लग रही है जैसे ना तेरी काफी दिनों से नींद नहीं पूरी हुई। और ये रियलिटी है, मेरी काफी दिनों से नींद नहीं पूरी हो रही। और मैं सोच रही हूँ बस जैसे दिवाली का त्योहार निकल जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन बाद मेरे घर पे लगेंगे, तो वहां पे तो सोना वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा 1.5 साल के बाद अपने घर जा रही हूँ, है ना। 1-1.5 साल हो गया मुझे अपने घर पे गए हुए। तो वहां पे तो वैसे सोना नहीं होगा, भाई और होंगे आएंगे तो सब मिल जाएगा, है ना। तो मैं तो सोच रही हूँ बस दिवाली के, जहाँ दिवाली के बाद जब यहाँ पे आऊंगी ना वापस, तो मैं 3-4 दिन तो ना आराम से बिल्कुल ऐसे सोऊंगी जैसे घोड़े बेच के नहीं सोते एग्जाम होने के बाद, वैसे सोऊंगी, बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट दूंगी अपनी बॉडी को। उसके बाद कोई नया काम शुरू करूंगी। तो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, जैसे कल मैंने प्रैक्टिस की वीडियो शेयर की थी कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोग ना अभी देख नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है? देख लेते हैं वो, कमेंट नहीं करते। कमेंट करते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि दीदी हम ना दिवाली के बाद करेंगे प्रैक्टिस, अभी नहीं करते। तो मुझे भी ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि एक चीज होती है, जब कोई रिस्पॉन्स करता है ना, आप खुद बताओ, आप अगर आप किसी छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा रहे हो और वो अच्छे से जवाब नहीं दे रहा, तो आप कैसा फील होगा, है ना। तो वैसे ही मुझे फील हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो प्रैक्टिस वगैरह जो करवानी है वो दिवाली के बाद ही अच्छे से शुरू करूँ। अभी मेरे को छोटे मोटे जो डीआईवाई बनाने हैं घर के लिए, उनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो भी मेरे से थोड़े बहुत होते हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगी। बाकी ना, जो मेरी बहनें ऐसे बोलती हैं हम 6 महीने से सीख रहे हैं, कोई कहती है हम 1 साल से सीख रहे हैं, कोई कह रही है हमें इतने साल हो गए। देखो मैं आपसे ये वादा तो नहीं कर सकती कि बिना प्रैक्टिस किए आप कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ईजी मेथड में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। काफी बार क्या होता है कि हमें नापने की भी वो नहीं होती, ऐसे होता है काफी, हमें ये ऐसे बता दे यहाँ से ये हो जाए, यहाँ से ये हो जाए, मतलब छोटे छोटे, मैं जस्ट एग्जांपल पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको जो जुगाड़ भी लगाते हैं ना, वो जुगाड़ भी साथ साथ में बताती जाऊंगी, जो मतलब ना ऐसे कि सिर्फ हर चीज टेक्निक से नहीं होती, काफी चीजें जुगाड़ से भी बनती है। तो हर चीज आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो ये बस छोटी मोटी, और काफी तो ऐसे हो रखा है कि पता नहीं हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। अरे कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर चीज हो जाती है। एक टाइम था जब मेरी बुआ के घर में जाती थी ना, मतलब हर छुट्टियों में, जैसे जून की छुट्टियों में लोग मामा के घर जाते हैं और बुआ के घर जाते हैं, तो मैं मामा के घर जाती थी। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ना, ज्यादा टाइम मैं अपनी बुआ के घर जाती थी, क्योंकि वहां पे मशीनें चलाती थी मेरी बुआ। और मैंने आपको बताया कि मुझे सिलाई का शुरू से ही शौक है ना। तो मेरी बुआ ने मुझे पहली बार मशीन पे बिठाया था, ये जो कढ़ाई वाली मशीन होती है ना, पुराने टाइम में कढ़ाई वाली, और मेरी बॉस ने पीलिए देते हैं ना, पीलिए कढ़ाई करती थी, ठीक है। तो मुझे उस पर बिठा दिया, मैं वहां पे बैठ गई, और मैंने ना इतना प्रेशर दे दिया, मैं इतनी डर गई थी, मैं बहुत दूर जाके गली में ना
कोने पे जाके खड़ी हो गई थी कि मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी, ये मशीन चलेगी तो मुझे खा जाएगी। मतलब एक बच्चे का इतना डर था ना, ये मशीनों से इतना डर था मुझे, और आज मशीनें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। तो जिनको मशीनों का डर भी है ना कि मुझे चलानी नहीं आती, और काफ़ी एक दो बहनों ने, काफ़ी ने नहीं, एक दो बहनों ने बोला, एक ने बोला कि मुझे अम्ब्रेला मशीन चलानी सीखनी है, तो जी मैं आपको सिखा दूंगी, मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है, बस मुझे उसकी सर्विस करवानी है। तो दिवाली से पहले मैं उसकी सर्विस के लिए यहाँ पे शॉप पे दे जाऊंगी, और फिर दिवाली से आने के बाद मशीन उठा के ले आऊंगी, फिर मैं आपको दिखा दूंगी। और एक दीदी ने बोला है कि मुझे सिंपल मशीन चलानी सीखनी है, जो हाथ वाली होती है, तो वो भी मैं आंटी से मांग लूंगी। एक आंटी है तुरपाई वाले, वो मुझे लग रहा है कि मुझे मना नहीं करेंगे, बट पूछूंगी अगर दे देंगे तो उनसे मैं आपको चलाना सिखा दूंगी, ठीक है। और मेरी जो दूसरी मशीन है बैरनेट वाली, वो भी चलाना सिखा दूंगी। अगर किसी के पास ऑटोमेटिक मशीन हो और उसको कुछ पूछना है तो मैं वो भी चलाना सिखा दूंगी। और एक किसी ने बोला कि इसके सारे फंक्शन बताओ, तो इसके फंक्शन मेरी बहन, मैंने अभी तक खुद ने ही सारी चीजें है ना, ऑटो कटर वगैरह है वैसे तो पता कर लिया, बट काफी सारी चीजें जो मैंने इसको एक्सप्लोर ज्यादा नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं था। आपको भी पता है नवरात्रे में ली थी, उस टाइम तो कितना पीक पे काम था, नवरात्रे, फिर करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, अभी ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लोर किया नहीं है। इसको एक्सप्लोर मैं करूंगी थोड़ा टाइम में, और देखते हैं टाइम मिलता है तो एक्सप्लोर करते जाएंगे, नहीं तो जितना है उतना तो आपको, जितने भी फंक्शन इसके मुझे पता है मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता दूंगी। प्रेस की वीडियो भी मांग रखी है। इस टेबल की जो पहले वाली मशीन है कि उसमें इस टेबल में मशीन रख के दिखाओ, वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सारी मैं अपने साथ साथ में नोट डाउन कर रही हूँ, कुछ एक रह जाएंगे तो मैं कह नहीं सकती। कोशिश ये है कि हर किसी की रिक्वेस्ट पे मैं अपना काम करूँ, है ना। और एक चीज और भी दिखानी थी आपको, मैं आज दिखा, मैंने कुछ कपड़ा यूज किया था, मतलब कुछ कपड़ा लिया था, मुझे कपड़े की जरूरत थी, तब मैं ढूंढ रही थी, तब मुझे ये मिले थे, देखो ये देखो। इस कपड़े के साथ ये काफी सारे हैं, और पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, और पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे ध्यान नहीं आ रही। ये देखो बैक में कुछ और कपड़ा है, इसके और है। मतलब मैं प्रैक्टिस सिर्फ आपको दिखाने, आपको ये लगता हो किसी, आपको किसी को ये भी लगता हो कि नहीं दीदी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, नहीं भाई, मुझे वीडियो बनाने से पहले भी प्रैक्टिस करने की आदत है। मैं इस तरीके से, एक बार मैंने आपको बताया था ना, पता नहीं 60-70 पहुंचे 3-4 दिन में बना दिए थे। वैसे ही कपड़ा रखा था, कपड़े के ऊपर बनाते गई। तो मुझे क्या है, जो चीज बनानी सीखनी है ना, फिर मैं ऐसे नहीं हटती कि मुझे सीखना नहीं, मैं उसके ऊपर पूरी जी जान लगा देती हूँ। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी, आप भी अगर सिलाई सीखना चाहते हो, मेरे साथ सीखना चाहते हो, तो प्लीज अब मैं चाहती हूँ कि एक हमारी ऐसी कम्युनिटी बन जाए कि हमें पैसे भी ना देने पड़े, और फ्री में हम वो चीजें सीख लें जो हमें पैसों में भी ना मिले, है ना, सीखने को। तो ये चीज है, हम साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिसको जो सी चीज सीखना है ना, हर चीज की हर, मतलब मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, बट अगर जैसे मेरे को ड्रेपिंग कम आती है, ड्रेपिंग मैं कर लेती हूँ, कॉलेज टाइम में ड्रेपिंग करते थे, अभी तो मेरे पास डमी नहीं है, डमी मंगवाऊंगी मैं। तो जैसे मैं ड्रेपिंग कर लेती थी, बट अब मैंने ड्रेपिंग नहीं किया है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना हमें ये सीखना है, तो मैं उस चीज को चाहे खुद पैसे दे के सीख के आऊँ, किसी स्टोर पे जाके, किसी के पास भी जाके, बुटीक हाउस पे जाके, कहीं पे भी जाके, लेकिन मैं आपके लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे, वो मेरे लग रहे हैं, मुझे तो फ्री में सिखाना है, मैंने तो ये आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी जो भी पॉसिबल होगी। और वैसे सिलाई में तो मुझे सारी चीजें आती है, डीआईवाई वगैरह मैं हर चीज की कर लेती हूँ, है ना। बस मुझे ड्रेपिंग में दिक्कत है, वो भी मैं सीख लूंगी, क्योंकि ड्रेपिंग में है मुझे प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही थोड़ी है, क्योंकि कॉलेज टाइम में थोड़ा सा एक ही सेमेस्टर में होता है, और वो भी थोड़ा बहुत। तो और वैसे सिलाई सुलाई का बुआर को ड्रेपिंग वगैरह का कुछ भी नॉलेज है नहीं ना, बुआर ने कभी ड्रेपिंग वगैरह की है, कुछ भी नहीं पता, इसलिए मेरा थोड़ा हाथ टाइट है ड्रेपिंग में। बाकी सारी चीजें अच्छी, बिल्कुल कुछ भी सिलाई में कोई भी वो नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, देखो सबने ऐसे बोला कि दिवाली के बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई मैं दिवाली के बाद ही प्रॉपर तरीके से वीडियो डालूंगी स्टिचिंग की। अभी मैं छोटे मोटे जो डीआईवाई बना रही हूँ, टाइम मिलेगा तो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आपने क्या करना है, जब भी मैं स्टार्टिंग करूं अच्छे से, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपके ना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी ज्यादा काम आएगी, आप खुद बोलोगे कि हाँ ये चीज से हम ये चीज बना सकते हैं। हमारा दिमाग खुल जाता है, हमारे जो काम करने का तरीका होता है ना, वो बिल्कुल खुल जाता है। तो ऐसे ही होता है हर चीज का अपना एक, मतलब जैसे हम सीधी सिलाइयां भी लगा रहे हैं ना, तो सीधी सिलाइयों से भी बहुत कुछ होता है, सीधी सिलाइयां लगानी आएगी तभी तो हम आगे जाएंगे। तो ये चीज होती है, हमें किसी भी चीज को, कपड़े को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अगर आपके घर पे कोई भी कपड़ा है, अब जैसे दिवाली है, दिवाली पे डिक्लटर सब करेंगे, अपना घर का सारा सामान निकाल लेंगे, मतलब कि जब निकालते तो अच्छा अच्छा रख लेते हैं, बाकी वेस्ट होता है वो सारा फेंक देते हैं। तो आप चाहे कुछ भी फेंकना, लेकिन कपड़े वाली चीज है ना, एक बोरे में या फिर एक पॉलीथीन ले लेना, बड़ा 8-10 रुपए का आता है, मैंने तो 8-10 रुपए का एक पॉलीथीन आता है ब्लू कलर का, वो लिया हुआ, उसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देती हूँ, जिसको देने होते हैं लेने होते हैं वो ले लेते हैं, एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको फिर यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसे है,
आपने क्या करना है, वो कपड़े ऐसे निकालने हैं, जैसे सलवार होगी, दुपट्टे हो गए, साड़ियाँ होगी, ठीक है, उनका यूज़ हम प्रैक्टिस में करेंगे। कोशिश ये करना प्रैक्टिस करने के लिए आपको बाहर से कपड़ा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। कोशिश हमेशा यही चीज़ करना। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कपड़ा चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनानी है, मैं किड्स के भी बनाऊँगी, किड्स वियर जैसे छोटे बच्चों का बचे हुए कपड़े में बन जाते हैं, और बचे हुए कपड़ों से ना बहुत छोटे-छोटे आइटम ऐसे-ऐसे बन जाते हैं। इतना कुछ सीख लोगे, उनमें 2-3 महीने प्रैक्टिस करोगे ना, इतना हाथ साफ हो जाएगा आपका, सिलाई में स्पीड भी आ जाएंगी। अगर आप विजिट कर सकते हो ना बुटीक वगैरह, जो अच्छे-अच्छे बुटीक है, हम भी मतलब जिनके पास काम ज़्यादा आता है, या फिर जो घरों में भी सिलाई करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनके पास चले जाओ कि अगर आपके पास कपड़ा है ना, तो वो कपड़ा हमें दे देना, क्योंकि अब है दिवाली का टाइम, और दिवाली के टाइम पे सब लोग कपड़ा फेंकेंगे अपना एक्स्ट्रा। मैं खुद निकाल रही हूँ अपना कपड़ा जो भी है ना वेस्ट, क्योंकि मेरे पास वेस्ट कम होता है, इसलिए कम होता है। मैं अपना अलग-अलग जो छोटी-छोटी, बिल्कुल छोटी-छोटी कटिंग होती है ना, वो तो साथ के साथ फेंक देती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ। जो होता है 10 इंच के ऊपर, 8 इंच के ऊपर, 5-5 इंच के भी रख लेती हूँ, ऐसा लगता है कि कपड़ा अच्छा है, ठीक है? तो वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैं करती रहती हूँ डीआईवाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, इसलिए मैं कपड़ा रख के एक अलग से मैंने बनाया हुआ है, 2-3 पॉलिथीन बना रखी है कि इसमें सिर्फ लाइनिंग के टुकड़े रहेंगे, इसमें सिर्फ कपड़े के टुकड़े रहेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ मैं ऐसे रखती हूँ। तो आप भी ना, अब दिवाली का टाइम है, किसी को जाके बोलोगे तो कोई मना नहीं करेगा, और अपना प्रैक्टिस के लिए कपड़ा रख लो। इससे क्या होगा, आपके कपड़े के पैसे नहीं लगेंगे। एक चीज होती है ना, बार बार कपड़ा लेके आते हो तो भी घर वालों पैसे लगता है, कि कपड़े के पीछे पैसे खराब करें, है ना। काफी लोग इसलिए भी नहीं सीखने देते। तो ये चीज भी आप कर लो, किसी से हेल्प ले लो कि अगर आपके पास कपड़ा बच जाता है तो मुझे दे दो, कोई मना नहीं करता यार। उससे आप छोटी छोटी चीजें, ड्रेसेस वगैरह बनाना, और छोटे छोटे काफी सारी प्रैक्टिस हम छोटे छोटे कपड़ों पे ही करेंगे। तो वो चीज मैं आपके माइंड में एक बार डालना चाहती थी। आप एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिवाली पे मत फेंकना, बाकी चाहे आप कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए थोड़ा सा ये अपडेट ही देना था, और साथ साथ में हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपको पूरा यकीन दिला रही हूँ कि हाँ, हम बहुत कुछ, आप साल 1.5 साल में तो इतना कुछ सीख जाओगे। वैसे तो देखो 2-3 महीने में मैंने आपको बोला है कि मैं इतना कुछ सिखा दूंगी, 4-5 आइटम कम से कम। उससे ज्यादा ही कोशिश है कि मतलब 7-8 चीजें ऐसे सिखा दो परफेक्ट तरीके से कि आप बाहर का काम लेना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाती हूँ, साल 1.5 साल आप स्टे करके अच्छे से डेली प्रैक्टिस करके सीख गए ना, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो, इतना कुछ सीख सकते हो, ठीक। काफी मेरी बहनों का चैनल है, तो वह ऐसे बोलते कि आप हमें सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, या फिर ऐसे बोलते दीदी हमें भी सपोर्ट करो। देखो, मैं आपको इतना बताती हूँ, आप सिर्फ इतना बता दिया करो कि हमारा चैनल है, या फिर ये भी वर्ड मत लिखा करो कि सब्सक्राइब कर दो या फिर सपोर्ट कर दो। पता है क्या होता है, मिसलीडिंग मेटा डेटा ऐसा कुछ होता है यूट्यूब पे, ठीक है। वो आपके चैनल के लिए दिक्कत करेगा, मेरे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी बोला था, 1-2 बहनों को बताया था मैंने वीडियो के थ्रू, कि ऐसे कमेंट करने से जब हम कोई विजिट करते हैं ना आपके चैनल पे, तो आपके चैनल पे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जो इंसान आया है ना आपके चैनल पे, वो आप अपने मर्जी से नहीं आया, आप धक्के से उसको लेके आए हो, उसको पसंद है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, उसको पता चल जाता है कि ये एक स्कैम चल रहा है। देखो बीच बीच में ना लोग ऐसे बोलते थे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, ये चीज होती थी। तो कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या लगता है आपका चैनल चल जाएगा? नहीं चलेगा, उससे और ज्यादा डेड हो जाएगा वो। आज एआई का जमाना है, जब मैं ये बोलती हूँ ना कि मैं इतने बजे वीडियो डालूंगी, इतने बजे करूंगी, हर चीज सुनता है फोन, ठीक है। एक चीज बताओ, इतनी चीजें स्कैन करता है यूट्यूब पे, हर चीज स्कैन कर लेता है एआई। हम नेचुरली बैठे होते हैं ना, आप किसी चीज के प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे फोन बंद है अपना, नेट चल रहा है, नेट बंद, नेट चलता ही रहता है, ठीक है, नेट चल रहा है, आप बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लेना है कुछ भी, मैट्रेस कवर लेना है, पिलो कवर लेना है, आप थोड़ा टाइम बाद नोटिस करना उस चीज की ऐड आने लग जाएगी आपकी, हर चीज हर जगह पे। आप इंटरेस्ट खोलोगे वहां पे भी ऐड आएगी, इंस्टाग्राम खोलोगे वहां पे भी ऐड आएगी, सेम उसी चीज की, उस टाइप की चीजें दिखाने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी इन छोटी छोटी बातों को नोटिस नहीं करता होगा, वो आपके चैनल के लिए दिक्कत देगा, मेरे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप अपना ना ऐसे मत किया करो। देखो, मुझे किसी को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद, जिन बहनों को पता है जो मेरे से पहले से जुड़ी हुई है, उनको अच्छे से पता है, मैं उनका चैनल देख के लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार आप मेहनत कर रहे हो, है ना। मैं खुद भी तो मेहनत कर रही हूँ, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई ऐसे ही मेहनत करता है, लेकिन
मैं चाहती हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये चीज़ नॉलेज में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, आप किसी मैं तो मेरा चैनल आपको सबको पता है, जो भी मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, स्टार्टिंग से मेरे को जानते हैं, उनको सबको पता है कि मेरा चैनल मेरी रिश्तेदारी में या फिर मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी आज तक मैंने खुद ने शेयर नहीं किया। जो आप प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, ये शेयर करती हैं और अच्छे खासे शेयर करते हैं, ये बात भी मैं आपको बता दूं। कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं हमें हमारे बारे में सोचने वाले, जो खुद ब खुद सोचते हैं कि नहीं, इस लड़की की मतलब होना चाहिए, है ना। तो मेरी मेहनत देख के मेरी बहनें मेरा बहुत साथ दे रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज होती है, मैंने देखो मेरे हस्बैंड के सिवाय मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया था मेरे चैनल के बारे में, मुझे तो खुद को नहीं, मतलब मैं किसी को बताना ही नहीं चाहती। कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड को पता चला था, शायद हफ्ते बाद पता चला था, अब मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है। मेरे हस्बैंड को काफी टाइम बाद पता चला था। देखो इतने दिन मैंने वीडियो भी बनाई, क्योंकि मैं उस टाइम स्ट्रेस लाइफ थी, चैनल्स वगैरह से, यूट्यूब से तो मैं वैसे परेशान हो रखी थी, है ना। तो ये चीज होती है। आप कृपया करके ऐसा मत करो, कोशिश करो, अगर आप नया चैनल बना रही है ना, जो भी मेरी बहनें बना रही हैं, वो रिश्तेदारी में, दोस्तों में तो शेयर करो ही मत। क्योंकि देखो अब मेरी वीडियो है, मान लो मैं ये सिलाई की वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं सिलाई की वीडियो बना रही हूँ तो मैं सिर्फ सिलाई वालों शेयर करूँ तो अच्छा है ना। मैं शेयर कर दूं कंप्यूटर का, जो अपना बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, या फिर टीचिंग में है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में, उसको सिलाई देखना ही पसंद नहीं, वो तो बाहर से ही काम करे, वो अपनी वीडियो को क्यों देखेगा? खुद सोच के बताओ, सब्सक्राइब कर लेगा वो, ठीक है। तो वीडियो क्यों जब वीडियो ही नहीं कोई देखेगा तो सब्सक्राइबर लेके आप क्या करोगे? आप खुद ही बताओ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे भी ना वो ही सब्सक्राइबर, मतलब कि मेरे चैनल पे ना वो ही लोग आए जो काम करते हैं, क्योंकि वो ही तो देखेंगे हमें, जो काम करते हैं ना वो ही लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं अपनी वीडियो में। धक्के से आप मुझे बोल दो, आप धक्के से मेरे को ऐसे बोल दो कि आप वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप मेकअप की वीडियो देख लो, तो मुझे कितनी देर देख लूंगी मैं, क्योंकि मुझे मेकअप करना ही नहीं है, ना मुझे आता है मेकअप करना, ना मेरा इंटरेस्ट। आप मुझे ऐसे बोल दो मेहंदी की वीडियो देख लो, कुकिंग की वीडियो देख लो, कुछ भी लगा लो आप A to Z, मतलब कुछ आप ऐसे बोल दो कि होल वीडियोस देख लो, मतलब वो चीज मुझे पसंद नहीं है, या फिर मेरे काम की नहीं है। तो जो काम की होती है ना वो अपने आप लोग देखते हैं, तो आप ऐसे प्लीज अपने चैनल पे रिस्क मत खड़ा करो। आपके चैनल के लिए दिक्कत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात सपोर्ट करने की, तो मैं चैनल्स देख लेती हूँ, आप कुछ ना ऐसा थोड़ा लिख दिया करो, अलग तरीके से लिख दिया करो, जिससे कि ये ना लगे कि, समझ जाओ आप, ठीक है। आपके चैनल पे दिक्कत ना आए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको मेरी सलाह कैसी लगी मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकती, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबकी हेल्प करूँ, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और किस किस को वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज बताना जरूर। और सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, और हमेशा ऐसे ही बना रहे अपना प्यार। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।